करी भाई। ठहरो पहाड़िया। छोड़ी दो मंत्री। पहाड़िया, तुम्हें हर काम के लिए बहुत जल्दबाजी पड़ी रहती है, लेकिन जल्दबाजी का काम जो होता है हमेशा खतरे का बना रहता है। तो जिस काम को करना चाहिए सोच समझ करके विचार करके करना चाहिए, इसी में अपनी होशियारी होती है, वरना हम लोगों के लिए खतरा बढ़ सकता है। छोड़ो हटाओ। राजेश, तुम्हारी कहानी को सुन करके हमारा तो कलेजा फट गया। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, तुम्हारी भाभी के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। तो हमारे पास आए हो, बोलो क्या चाहते हो? यदि कोई मदद मांगना चाहते हो तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। यदि तुम कहीं जाना चाहते हो तो आजाद वादा करता है तुम्हें और तुम्हारी भाभी को बाइज्जत वादा। मैं अपने गांव वापस नहीं जाना चाहता। फिर क्या चाहते हो? और मुझे आप लोगों से रुपए पैसे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं आपकी मदद चाहता हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण चाहता हूँ। मुझे बना दो। इससे राजेश, मेरा कोई नहीं। परेशान मत हो, घबराओ मत। मैंने भी वादा किया कि हम तुम्हारी हर तरह की मदद करेंगे। मैंने भी ये बंदूक उठाया है गरीबों की रक्षा करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए। अब तुम हमारी शरण चाहते हो, हमारी पनाह चाहते हो, हम तुम्हें अपनी शरण देंगे, अपनी पनाह देंगे। लेकिन हमारी गैंग का एक वसूल भी है। हमारी गैंग का वो असूल है कि हमारी गैंग में जो भी नया शख्स साथी शामिल किया जाता है उसे मां भवानी की सौगंध खा करके प्रतिज्ञा करना पड़ता है कि हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथियों के साथ किसी प्रकार की गद्दारी नहीं करेंगे, किसी के साथ धोखाबाजी नहीं करेंगे। जब जब ये आजाद के राइफल से गोली निकलेगी तो न्याय के लिए निकलेगी, अन्याय के लिए। आपकी एक नहीं बल्कि हर शर्त मुझे मंजूर है। अगर मंजूर है शर्त तो संभालो हमारे राइफल को, कालो मां भवानी की सौगंध और मिटा दो जेल में घुस दुनिया। जय मां भवानी, शक्ति दो मां, शक्ति दो। सरदार जी, मैं आज इस मां भवानी को साक्षी मानकर मैं वचन देता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं, कभी भूल कर आपके साथियों के साथ में गद्दारी नहीं करूंगा और गरीबों की हमेशा मदद करूंगा। परंतु जब तक मैं अपने दुश्मनों को इस संसार से मिटा नहीं दूंगा तब तक मेरे दिल को शांत तो अपने बने तो तुमको आज शहीद कबीले के सरदार हो गए, तुमको करना पड़े और गरीबों के बनना। आज के दिन खार के साथ में मेरा नाम भी चेंज कर दिया आपने, क्योंकि आज अपना ओहदा दे करके और मुझे इस प्रकार से आजाद किया है। तो मैं भी वादे के साथ में कहता हूं सरदार जी, तो करके कहलाऊंगा, देखूंगा मैं खुदा हर गरीबों का हमदर्द।
से गए। मत घबराओ हराम जादो, आज मुझे कसम है उस पैदा करने वाले की, और कसम है मुझे इस मां भवानी की। जिस दिन तुम तीनों की मुलाकात हो गई, समझ लो तुम सबों की मौत का आखिरा। ठीक है राजेश, चलो पहले हमारे अड्डे पर, हम तुम्हें इतना निशानेबाज बना देंगे कि तुम जिस गांव से गुजर जाओगे और गांव का बच्चा बच्चा कांप उठेगा। तुम जो जंगल से गुजर जाओगे और जंगल का पत्ता पत्ता तोड़ करके। अरे सरदार जी, क्या बात है? चलते वक्त आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोलो, क्या आज कहना के चाहते दिन हो? अपना साथी अपना भाई मान करके मुझे अपनी शरण दिया है, हाँ, बस यही कहना चाहता हूँ। क्योंकि आज के दिन आप देख रहे हैं मेरी भाभी माँ अकेली है। मेरे भैया का ट्रांसफर हो गया था, वो तो घर में है नहीं, अभी फकत तरह घर में कैसे रहेगी। मैं यही चाहता हूँ आप हमेशा के लिए सबकी मदद किया है, तो मेरी भाभी माँ की भी मदद करें। आप अपने कहेंगे स्वीकार कर लीजिए। राजेश, परेशान क्यों होते हो? मैंने तुम्हें अपना दोस्त ही नहीं अपना भाई मान लिया है। जैसे तुम्हारी भाभी माँ वैसे हमारी भाभी माँ। ये आजाद तुमसे वादा करता है, ये भाभी माँ जितने दिन हम लोगों के साथ रहना चाहेगी रह सकती है, कोई साथी इनकार नहीं करेगा। ये आजाद का चलो भाभी माँ, ठीक है भैया। चलो ना, उन दरिंदों से बदला चुकाने का अवसर आ गया है। घबराओ नहीं दरिंदा, चल करके मुझे बहुत जल्द के साथ पहले उस बड़े वाले अड्डे पे लेकर के चलो, सभी अड्डे दिखा दो, और उसके बाद दरिंदों से बदले क्या बताएं, पता नहीं हमारी बहन सुमन को क्या हो गया है। एक हफ्ते से ना तो मुझसे वो शुद्ध बात करती है, ना तो खाना खाती है, गुमसुम बैठी रहती है। पता नहीं उसके दिल में कौन सी भावना बनी है। ठीक है, आज हमारी बहन आएगी तो मुझसे मालूम करेंगे आखिर कौन सी तुम्हें चिंता है बहन, जो ना तो शुद्ध खाना खाती हो और ना तो मुझसे बात करती हो। मेरी बहन भैया, आज मैं क्या देख रहा हूं, एक हफ्ता हो गया है, ना तो शुद्ध खाना खाती है, ना तो सही तरीके से मुझसे बात करती है। बहना, ये मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अपना बड़ा भाई होने के नाते मुझे माफ कर दे बहना। नहीं भैया, आपसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन भैया अपने ही ग्राम शांति नगर का एक लड़का जिसका नाम राजेश, उसे गोला और हथियार के जुर्म में ताउम्र की सजा हो गई भैया। क्या कहा बहन? राजेश नाम का लड़का है, गोला व बारूद, कहने का मतलब आतंकवादी साबित होकर उसका जो है आजीवन कारावास हो गया। हाँ भैया। अरे तो इसमें सोचने की अफसोस की क्या बात है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कहने का मतलब क्यों गलत काम करो, गलत रास्ते पे कदम क्यों अपनाओ जो उसका गलत परिणाम मिले। भैया लेकिन बात ये नहीं, बात तो ये है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और उसके बगैर एक पल भी नहीं जी पाऊंगी भैया। क्या कहा बहन? तू राजेश से प्यार करती है हाँ भैया। और उसके बगैर तू एक पल जिंदा नहीं रह सकती है। भैया बहन, अगर मुझे मेरा राजेश नहीं मिला तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपनी जान। बहन, ये तो तूने बहुत मुश्किल की बात कह दी, क्योंकि तुझे मालूम होना चाहिए उसे उम्र कैद हो चुकी है, वो आतंकवादी साबित हो चुका है।
किस प्रकार से हम उसे छुड़ाएंगे, और उसके बगैर तू जिंदा नहीं रह सकती है, और तुझे कुछ हो गया तो मैं किस प्रकार से रहूंगा बहन। भैया मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कैसे राजेश को छुड़ाऊं बहन। अगर आप मेरे राजेश को छुड़वाना चाहते हैं तो भैया इस बार आप इलेक्शन में खड़े हो जाइए। आप जब इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे तो आपके पास में पावर आ जाएगा, और जितने सरकारी अध्यापक हैं सब आपके कब्जे में हो जाएंगे। तो हो सकता है भैया आपकी वजह से मेरा राजेश छूट जाए। भैया क्या कहा बहन, तेरा कहना है कि मंत्री राम अवतार के खिलाफ इलेक्शन लड़ूं, और जब मैं इलेक्शन में जीत जाऊंगा, सत्ता जो है हमारे हाथ में हो जाएगा, तो राजेश को छुड़ाना आसान हो जाएगा। हाँ भैया बहन तुम नहीं जानते हो वो मंत्री राम अवतार अच्छा आदमी नहीं है। पहली बात, मैं इलेक्शन के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता हूं, और तुम ये क्या बता रही हो बहन। इलेक्शन में सिवाय रंजिश के कुछ होता नहीं है, और फिर अपने पास क्या कमी है बहन, ये तुम क्या कह रही हो। भैया अपने लिए ना सही, इस अपनी छोटी बहन के लिए भैया मान जाओ ना, आप इलेक्शन में खड़े हो जाइए। बहन तेरी खुशी के खातिर ये मोहन अपनी जान कुर्बान कर सकता है। अरे मैं जी रहा हूं सिर्फ तेरे लिए, तेरे सिवा संसार में मेरा कौन है। बहन अगर ये बात है तो मैं वादा करता हूं मंत्री राम अवतार के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा, और आज ही जाकर किसी पार्टी से टिकट लूंगा, और अगर किसी पार्टी से मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मैं निर्दलीय पार्टी से टिकट लूंगा, और मैं वादा करता हूं मैं इलेक्शन जीत के दिखाऊंगा, उसके बाद राजेश को छुड़ाऊंगा। बहन तुम चिंता मत करो, और हम इसी वक्त जा रहे हैं, है ना। लेकिन भैया बहन ठीक है भैया, आप जाकर वहां बात करिए, और मैं जब तक अपने ग्राम शांति नगर वालों से वोट मांगती हूँ। और बहन अब तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। हम वादा करते हैं कि राजेश को छुड़ाकर मैं अवश्य लाऊंगा बहन। मेरे भैया ने कितना अच्छा किया है। अब मैं जाकर अपने ग्राम शांति नगर वासियों से कहूंगी कि भाई बहन इस बार सब लोग मुझे ही वोट देना। अब जाकर उन्हीं से बात कर। उरे नौकरवा ओ भैया बहुत रे मोहना का टेम्पू हाई हुई रहा। हाँ। मोहना का रे टेम्पू लाया है। टेम्पू लगे तो ट्रक जब साले मोहना टेम्पू ट्रक नहीं लाया है तो उस साले का टेम्पू इतना हाई क्यों हो रहा है। टेम्पू का है हाई हुई रहा। साले खपड़ी पर टेम्पू भैया चिल्लाए आओ तो सारे हाई कराए, तुम्हारे दादा के खिलाफ मोहना इलेक्शन में खड़ा हुईगा। कहने का मतलब हाँ। वो मोहना हमारे दादा ठाकुर की बराबरी करेगा। हाँ, नहीं! मोहन इलेक्शन लड़ेगा हमारे दादा ठाकुर के खिलाफ। यह जनता जनता जन तुम्हारे दादा के सपोर्ट करती ये सब हमारे दादा के सपोर्टर हैं। यही सब तुम्हारे दादा के खिलाफ है, सभी मोहना का सपोर्टर बैठा। तुम हम साले झूठे, तुमको यकीन नहीं आता, अभी पूछ के दिखाते हैं। हम झूठ हो हाँ ये बाबा तुम बताओ इस बार किसकी ओर सपोर्ट कर रहे हो। हैं? बताओ बताओ। 2.5 किलो खपड़ी घी गिरा 50 ग्राम जबान ना हिला जगत। नौकरवा को शक है ना, हम तो जानते हैं कि तुम हमारे दादा ठाकुर के सपोर्टर हो। किसकी ओर सपोर्ट कर रहे हो। सब मोहना क्या रहे आवाज निकली मुख से। ऐसे पूछ ले मोहन्ने के चश्मा वाले बताओ किसके सपोर्टर हो। हैं? मोहना क्या। तुम साले बार बार कर रहे हो उल्लू के पट्टे, इधर से आवाज नहीं आ रही है। हाँ ये बाबा डरो मत, तुम बताओ इस बार किसकी ओर सपोर्ट कर रहे हो। कही दो यार का डराते हो इनका का। हाँ? हाँ
कहा बताया अब मोहना के हैं। मोहना की सपोर्ट कर रहे हो? मोहना की सपोर्ट नहीं बल्कि तुम अपनी मौत को अब ना बोलो चश्मा वाले पकड़ ना ले हो तो कबूतर हो ही गया रहा है। नौकर खून खराबा नहीं ठीक है इलेक्शन यार मामला है। तू सच कहता है? इलेक्शन के बीच में अगर कोई खून खराबा कर देंगे जनता तो ये जनता भड़क जाएगी और दादा ठाकुर के हाथों से सत्ता का पावर चला जाएगा। चला जाएगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मोहन को इलेक्शन में खड़ा रहने नहीं दूंगा और दादा के हाथों से सत्ता का पावर जाने नहीं दूंगा। ये खबर अभी दादा ठाकुर को बताऊंगा और मोहना को अपने रास्ते से जय गोपाल की न करवाओ। जय गोपाल की मालिक। बात काफी समय हो चुका, अभी तक हमारा छोटा भाई नागेश्वर आया नहीं, पता नहीं कहाँ जैसा तो टहल रहा है। इंतजार करो मालिक। दादा ठाकुर आप हवेली में आराम फरमा रहे हो, शायद तुम्हें यह नहीं मालूम शांति नगर शहर में आज बहुत बड़ा और गजब हो गया दादाजी आज भारी। गजब हो गया दादाजी आज भारी और नहीं बात बुकु है जाती। गजब हो गया दादाजी। दादा ठाकुर इस बार शहर शांति नगर में बहुत बड़ा छोटे और कहो क्या गजब हो गया आज भारी। दादा ठाकुर शायद तुम्हें यह नहीं मालूम इस बार आपके खिलाफ वो साला इलेक्शन में मोहना छोड़े। हमारे बराबर इलेक्शन में मोहना हमारे खिलाफ खड़ा है, उसकी मजाल क्या है? मजाल क्या है? या जो अपने की जनता जो आज तुम्हारी वाट सपोर्ट करती रहा है। आप भी करेगी? आप भी नहीं करी, सब तुम्हारे खिलाफ सब मोहने को वाट दे रहे हैं। अब अके में तुम कुर्सी तेरे हाथ धोए बैठा। तुम्हें सारे जनता को बहका रहे हम उड़ाई कथे कहते जनता को बहका रहे भरमा रहे हो। ठाकुर ये सच कहता है। जिस वक्त मैं शहर शांति नगर में पहुंचा तो वोट सपोर्ट के विषय में बात किया तो क्या हुआ? तो दो चार बुढ़वा ऐसा बहुराना बैठे जहाँ तो क्या कह रहे थे। जिस वक्त मैंने कहा इस बार किसकी ओर सपोर्ट कर रहे हो तो जान तो क्या कह रहे थे? अब की वोट नहीं लेने तुम्हें इलेक्शन के हाथ धोई दे और हमारा हमारी सवाल संवाटा यहू ले ले। साले हमने तेरे परिवार के लिए क्या नहीं किया साले? तो हमारे घर की वाट तुम आज सौ नहीं पाई हो। अरे गधे तेरे लिए हमने क्या नहीं किया रे? बुआ तुम्हारे पर बहुत। अरे तेरे लोहिया आवाज हमने दिया है, लोहिया आवाज। लोहिया आवाज दे रहा हो। हमारी बुआ का तेरे आवाज दे दी और लैट्रिन खाई गए। अरे बेटा 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 समझने की कोशिश करो। पैसा नहीं आवा है। अरे बेटा सूची में तुम्हारा नाम है, जब शौचालय का पैसा जाएगा तो तेरी बुआ का शौचालय
ली है उसे भी। अब तुम जीतता हो तब तो बनोई। अगर अब की बार तुम्हारा डंडा उठा तो भगवान कसम तुम दुनिया में जिंदा नहीं रहोगे। हाँ? दादा ठाकुर, दादा ठाकुर इसमें नौकर की कोई गलती नहीं है। अरे फिर जब शहर शांति नगर के लोग ही ऐसा कर रहे हैं तो नौकर कहेगा तो क्या बुरा है इसमें। हमारा तो दिमाग का नहीं काम कर रहा। दादा ठाकुर सोचो, सोचो। छोटे सोचने के कुछ रहा ही नहीं। कहने का सोच लिया। क्या सोच लिया? कहने का मतलब कल हमारा जन्मदिन। कल तुम्हारा मरण दिन। मारे रहो ले है। साले बहिरे जन्मदिन नहीं जानते हो? कल के दिन दादा ठाकुर पैदा हुए थे। कल तुम्हारा पैदाइश वाला दिन है। साले जाहिला लड़ कहेंगे तुझे बात करने का ढंग तरीका तो है ही नहीं। मारे रहो और तुम्हें लगा सब यहूदी। अब के जो हाथ उठा साले काट के फेंक दूंगा उल्लू के बच्चे। छोटे कल के दिन हम प्रत्येक साल की भांति धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाएंगे और इसी खुशी के अवसर में हाँ। आज मोहना को इनवाइट करने के लिए मैं जाऊंगा। आप जाओगे मोहना को इनवाइट करने के लिए? हाँ छोटे, और वहाँ पे जाकर के जाने के बाद ऐसा षड्यंत्र रचेंगे जब साला बांसुरी नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी? ये बात है दादा ठाकुर। तो आप जब मोहन को इनवाइट करो तब तक हम जन्मदिन की सारी तैयारी करते हैं। ठीक है राजा, तू यहाँ के तैयारी ठीक है। जय श्री राम। दादा जाओ चाहे जाए लगा संधि हाथ धोए दे हो। कौवे के बाड़ी बोलते हो तुम ले हो। वोट अपनी दो या ना दो सवाए सब वोटर कहाँ है? मेरे डंडा ठड़िया रहे तो ले हो बे। तुम साले वोटर रखो अपने पास। इसी वक्त नौकरी छोड़ो, हमें निकलो। कौन? निकलो। नौकरी नहीं छोड़ी बचाए 50 जूता रोज मारो। जूता 50 रोज खाई हो मगर नौकरी नहीं छोड़ी हो। नहीं छोड़ी बाम बुआ तेरे वादा करना है। अरे भाग्यवान तो बताओ जाके स्वर्ग में बैठ गए हो। अब यह मुसीबत हमारे सर पर छोड़ी गई। हमारी बुआ कहती रहे भैया नौकरी जब तक न छाड़ो हाँ। जले नागेश्वर की अर्थी में साले नौकरी जब तक ना छोड़ी हो जले तुम हमारे अर्थी में कांधा ना दे जाओ। उल्लू के पट्टे कौन भाषा बोलती हो? बताओ साले तुम्हारे डोली में कांधा? साले डोली जाती शादी बारात में और अर्थी तो जाती साले मरे। नौकर जब तक दादा ठाकुर मोहन को इनवाइट करके आते हैं तब तक तुम्हें क्या करना होगा? भाग कर चले जाओ कल्लू हलवाई जो ढाबे वाला है उसके पास जाओ, एक सुंदर सा इतना बड़ा केक बनवा के लाओ। और दूसरा काम, सारी हवेली सजाओ और हर जगह पे कुर्सियां। भाइयों, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के कहना है, हम इस साल जो है इलेक्शन में खड़े हैं, आप लोग यदि हमारी मदद कर दोगे तो हमारी बहन का प्यार वापस आ जाएगा। आप लोगों के अरे मोहन भाई राम राम। अरे नेताजी राम 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 राम। अचानक आज अचानक हमें देख करके साथ आप दंग रह गए होंगे और साथ में ये नहीं मालूम आज हम कसर किस लिए आए हैं। किस लिए आए हो वही तो हम जानना चाहते हैं। अरे मोहन भाई, कल का दिन हमारा जन्मदिन है। प्रत्येक साल की बात हम सोच रहे हैं इस साल भी बहुत धूमधाम से अपना जन्मदिन की खुशी का अवसर मनाएं और अपने जन्मदिन की खुशी के अवसर पे हम तुम्हें निमंत्रण देने आए हैं। कहने का मतलब तुम्हारा कल जन्मदिन है तो हमें निमंत्रण देने के वास्ते आए हो। कल के दिन हमारे जन्मदिन के अवसर पे तुम्हें हमारे द्वार पे जरूर आना है। अरे भाई, आप चलकर आए हैं निमंत्रण देने के वास्ते तो हम क्यों नहीं आएंगे? हाँ, हमें उम्मीद थी कि मोहन भाई हमारा जरूर आएगा। हम जरूर आएंगे। ठीक है, सर चलते हैं। राम राम। बैठे तो ठीक है, हम बहुत जल्दी आएंगे। लेकिन समय से आ जाना। अरे तुम टेंशन क्यों कर रहे हम हो? बेसब्री से तुम्हारा वहाँ पे इंतजार करेंगे। अरे हम इंतजार करने का मौका ही नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे बहन सुमन, यहाँ आओ। बहन, तुम्हें नहीं मालूम आज अपने वहाँ कौन आया था? कौन आया था भैया? मैं नहीं जानता। वो मंत्री राम अवतार सिंह।
अरे हाँ पगली, तुम नहीं जानती हो कल उनका जन्मदिन है, तो हमें निमंत्रण देने के वास्ते आए थे और मुझे अच्छे प्रकार से मालूम है उनके बुलाने का मतलब बस महज एक ही है। और तुम जाओगे भैया? वो अपने दिल में सोचते होंगे मोहन को बुलाएंगे, 1-2 लाख रुपया जो है मोहन को दे देंगे और इलेक्शन नहीं लड़ेगा और इलेक्शन में वो जो है बैठ जाएगा। लेकिन नहीं भैया, ऐसा मत करना। नहीं बहन, तुम्हें तो मालूम है बहन ऐसा हो नहीं सकता है। अरे 1-2 लाख क्या है, चाहे कोई हमारे बराबर दौलत दे दे, लेकिन हम इलेक्शन में जरूर लड़ेंगे। लेकिन नहीं भैया, तुम वहां जाओ ही मत। कहीं आप वहां चले गए और तुम्हें पैसों का लालच दे दिया, और भैया आप पैसों के लालच में आकर फिर हमारा राजेश हमसे कभी नहीं मिल पाएगा। नहीं बहन, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या दौलत को, असली तो दौलत हमारी तू है। बहन का प्यार अगर वापस नहीं आया तो हमारा जीना बेकार है। ये मोहन पैसों से बिकने वाला नहीं है बहन। मैं वादा करता हूं इलेक्शन में लड़ूंगा और तेरा प्यार वापस लाके रहूंगा, ये मोहन का वादा है। ठीक है भैया, आप बहुत अच्छे हो भैया। तो हम जा रहे हैं, मंत्री जो है निमंत्रण देने के वास्ते आए थे, जाना तो बहुत जरूरी ठीक है भैया, जाओ है ना? जाओ भैया, जल्दी जाओ। ठीक है मेरे भैया गए, या भगवान हो सके मेरे भैया की रक्षा करना। लेकिन राजेश, जब तक तुम नहीं आओगे कसम भगवान की कुछ भी नहीं खाऊंगी, ऐसे घुट घुट के मर जाऊंगी।